ध्यान रखना, साधन को कौन स्वीकार करेगा? जो उस साधन से होने वाले कार्य को प्राप्त करना चाहता है, वो साधन स्वीकार करता है। और जिसे कार्य की भावना होती है, वही कार्य की सफलता के लिए उपाय, साधन क्या होंगे, उनकी खोज करता है। बेटी की शादी हो तो साधन दौड़ दौड़ कर नहीं आते, आप स्वयं उन साधनों तक दौड़ दौड़ कर जाते हो, इकट्ठे करते हो। उसमें भी बार बार अपनी लिस्ट देखते हो कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर कुछ कम रह गया हो तो उसे भी शीघ्र पूरा कर लें, कार्य सफल होना चाहिए। अगर कोई कमी रह गई तो कार्य में विघ्न हो सकता है। हम लौकिक जीवन में कार्य की सफलता का अच्छी तरह से अनुभव रखते हैं, पर पारमार्थिक जीवन में इतने स्वच्छंद कैसे हो जाते हैं? इतना अनुभवी जीव पारमार्थिक जीवन में स्वच्छंद हो जाए, ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है। कार्य चाहे लौकिक हो, कार्य चाहे पारमार्थिक हो, विधि सबकी एक जैसी है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर विधि एक जैसी है। आप भी भोजन करते हो, मुनिराज भी आहार लेते हैं, पदार्थ वही होते हैं, पर विधि अलग अलग होती है। भोजन करने का तरीका सबका एक जैसा है, कोई अलग तो नहीं है ना। पर कारण क्या है? एक का भोजन बंध का कारण हो जाता है और एक का भोजन निर्जरा का कारण हो जाता है। कारण क्या है? जैन सिद्धांत कहता है, जिनदेव की वाणी कहती है कि मुनिराज आहार करते हुए भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं। आहार करते करते निर्जरा? जी हां, उन्होंने अपनी जितनी कसाय प्रणतियों को जीत लिया है, उनके निमित्त से जिन कर्म प्रकृतियों का संबर बन पड़ा है, उनके अंतरंग भाव भोजन के नहीं है, उनके अंतरंग भाव वीतराग स्वभाव में स्थित होने के हैं। उनके अंतरंग भाव संयम की सीढ़ियां चढ़ने के हैं, असंयम में गिरने के नहीं। उनके अंतरंग भाव व्रत, समिति, गुप्ती पालन करते हुए निर्विकल्प स्वभाव में स्थित होने के हैं, सविकल्प दशा में रहने के नहीं। ध्यान रखो, इसलिए वे योगी
उस साधन को स्वीकार करते हुए भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं। मुनराज के हाथ में पीछे का उपकरण है। यह उपकरण उनकी साधना का साधक है। निज शुद्ध आत्म ध्यान के काल में वे साधक इस उपकरण के प्रति भी निर्मोह है। और अपनी व्यवहारचर्या का पालन करते हुए वे इसी उपकरण के माध्यम से जीव दया का पालन करते हुए यथायोग्य कर्मों की संवर निर्जरा करते हैं। ध्यान रखना, एक साधन हुआ है जो शुभाशुभ कर्मों की संवर निर्जरा कर सकता है, और एक साधन हुआ है जो अशुभ कर्मों की संवर निर्जरा करता है। पर दोनों साधन है निर्जरा के मार्ग, और अगर इसे साधक स्वीकार न करे तो मुक्ति संभव नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए सच्चा धर्मात्मा जीव, जिन देव का सच्चा आराधक जीव, भव भीरु जीव, संवेग भावना से भरा हुआ जीव निर्जरा का प्रेमी होता है। आचार्य भगवान ने निर्जरा भावना के अंतर्गत अपनी साधना को बढ़ाने के लिए निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के उपाय बताए हैं। जहां प्रधान कारण शुद्धोपयोग में स्थित हुआ जीव निज आत्मा में रमण करता है, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए जीव को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया तो मैं तो आत्मा में रमण कर रहा हूं। इस भ्रांति में मत रहना। अनेकों आत्मज्ञानी आत्मा में रमण नहीं करते। आदिनाथ भगवान 6 माह तक ध्यान में बैठे रहे। क्या आत्मज्ञानी नहीं थे वो? नहीं थे क्या आत्मज्ञानी? वो तो छायक सम्यक दृष्टि थी। और तीर्थंकर भगवंतों के साथ यह विशेषता है कि 8 वर्ष के होते ही वे पंचम स्थानवर्ती हो जाते हैं। स्वीकार नहीं करते, धारण नहीं करते, पर उनके साथ यह सहज स्वभाव है। फिर क्या बात हो गई? 2 घड़ी अपनी निजात्मा में रमण नहीं कर पाए, 6 महीने तक बैठे रहे। तीर्थेश जैसा महान योगी 2 घड़ी आत्मा में रमण नहीं कर पाया, 6 माह तक ध्यान का अभ्यास ही चलता रहा। पर कभी कभी मैं जब किसी गृहस्थ से यह सुनता हूं ना
कि मैं 3 घंटे ध्यान में बैठा रहा। मैंने कहा गजब हो गया, ये तो सिद्धांत से बाहर की बात हो गई। मैंने कहा गजब ही हो गया, जो कार्य निर्ग्रंथ मुद्रा में तीर्थेश नहीं कर पाए वो सग्रंथ मुद्रा में एक ग्रस्त ने कर दिखाया। अद्भुत लगती है बात, आश्चर्य व्यक्त करती है। 2 घड़ी में तो केवल ज्ञान पैदा हो जाता है। 3 घंटे के ध्यान में वस्त्रों का भी परित्याग नहीं हो पाया, केवल ज्ञान की बात तो दूर की। ध्यान रखो, पूर्ण निर्जरा का साधन प्राप्त करने के लिए जीव को पूर्व के सभी साधन जुटाना पड़ते हैं, और जब तक वो साधन प्राप्त नहीं हो जाते साधक उस परम दशा तक नहीं पहुंच सकता। परम दशा तक पहुंचने के लिए साधक दशा आवश्यक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक निर्ग्रंथ योगी को नाना प्रकार के निर्जरा के जो साधन है मार्ग में उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जो मुनि कषाय रूपी शत्रुओं को जीतकर आत्मा का शत्रु कौन है? भोजीव, तुझे अपने शत्रु तो दिखाई देते हैं पर अपनी आत्मा के शत्रु क्यों दिखाई नहीं देते? अगर मैं अभी आप लोगों से पूछ लूं कि आपके मित्र कितने हैं तो आप बता देंगे हमारे ये मित्र हैं, ये मित्र हैं, ये मित्र हैं, ये मित्र हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शत्रु कितने हैं तो भले बहुत ज्यादा ना होंगे पर एक आध तो निकल ही आएगा। कह ही दोगे कि जब मैं पढ़ता था ना तब एक बार उससे मेरी बात बिगड़ गई थी, तब से लेकर आज तक मैंने तो सोच लिया कि अब उससे इस जीवन में तो कभी बात करूंगा ही नहीं। तुमने गजब की सोच रखी। मंदिर तो रोज आते, बोले रोज आते। स्वाध्याय आदि क्रिया रोज करते, रोज करता हूं। पूजन आदि रोज करते, मुनराजों को आहार दान संपन्न करते। शत्रु से बैर भाव बना हुआ है वो तो इस भाव में तो नहीं छूट सकता, अब अगले भाव की कह नहीं सकते। विचार करो, इतनी कषाय प्रणति रखने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। नियम से सोचने की बात ही नहीं है। भले वो कितनी भी धर्म क्रियाएं कर रहा हो, इस जीव को अपने शत्रु तो दिखाई देते हैं पर आत्मा के शत्रु कौन है वो नजर नहीं आती। वैसे अगर शुद्धने से देखा जाए तो आत्मा का कोई शत्रु ही नहीं है, पर इससे काम कहां बनेगा? क्योंकि जीव 24 घंटे कोई शुद्धने में तो रहता नहीं, अशुद्धने में जीता है। पूरे साधन वही जुटाता है। कषाय प्रणाम को प्राप्त होता है,
कोई अकसाय स्वभावी आत्मा में 24 घंटे तो विद्यमान है नहीं, कषायों का अनुभव कर रहा है। और जो जीव कषायों का अनुभव करने वाला है, उस जीव को यह विचार करना होगा कि आखिर मुझ आत्मा के शत्रु कौन है। बोलो, पता चला कभी आज तक के आत्मा का शत्रु कौन? भगवान अच्छे लगते हैं, गुरुजन अच्छे लगते हैं, मां जन्माणी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर आत्मा का शत्रु कौन है ये खोजा के नहीं खोजा? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्म के अहितकारी यानी शत्रु अगर कोई है तो वो है विषय कषाय। पंचेंद्री के विषय, और जहां जीव ध्यान में स्थित है, विषय का त्यागी है, वहां भी जीव को कसाय उदय में आ करके उपयोग को चंचलित कर देती है, गिरा देती है। अहो, कषाय की इतनी शक्ति कि आत्मशक्ति का भी पराभव हो जाता है। अवश्य कषाय की इतनी शक्ति है, क्योंकि कसाय को शक्तिवान बनाने में भूमिका भी हमने ही निभाई है। अब विचार करो कि जिस जीव ने यह संकल्प कर रखा हो कि इस भाव में तो मेरा उससे बोलचाल संभव नहीं है, तो कसाय को शक्ति देने वाला कौन? तू कषाय को समर्थ बना रहा है, आत्मा को समर्थ नहीं बना रहा। तू धर्म आचरण को समर्थ नहीं बना रहा, तू कषाय को ही बल दे रहा है। अपना सब कुछ कषाय को सौंप रखा है तूने। तेरी ये बाह्य क्रियाएं फिर तुझे धर्म ध्यानी नहीं बना सकती। पहले कषाय रूपी घोड़ों पर लगाम तो लगा।